हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो लेसन में हम होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ गुणों को देखेंगे, उनके क्या क्या गुण हैं उनको हम देखेंगे। लेकिन जैसे उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण हैं, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम खुद को रेस्ट्रिक्ट करेंगे कौन से गुण पे? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्योंकि आप अगर क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छे से समझ जाते हैं तो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक समझना है और बाकी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते, होल नंबर्स क्या होते, प्रीडिसेसर, सक्सेसर और नंबर लाइन अपने एक वीडियो में बता दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो आगे बढ़े, लेकिन जिनको भी ये जो चीजें मैंने बताई हैं इनमें प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप इस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को आगे बढ़े, क्योंकि आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, इस वीडियो में मैं क्या स्टार्ट करूंगी, इस वीडियो में मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी नंबर लाइन बताया था, मैं इस वीडियो में भी नंबर लाइन को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताऊंगी, थोड़ा विस्तृत तरीके से बताऊंगी। नंबर लाइन को एडिशन करना सिखाऊंगी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कहाँ पर? नंबर लाइन पर। अब आप मेरे से पूछेंगे कि हमें तो नॉर्मल आता है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो देखिए, आपको आता होगा ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जो हमारा एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो मेरा मानना है कि आपको ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं ये आते होंगे, लेकिन अगर आप नंबर लाइन पे इनको समझ जाएंगे ना, नंबर लाइन पे, तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझने में भी दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले नंबर लाइन के साथ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि नंबर लाइन का मतलब क्या होता है? एक लाइन होता है हमारा, ठीक है, ये एक लाइन होता है जिसपे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक लाइन हो गया, ये हमारा एक लाइन है और हम क्या करते हैं? इस लाइन पे कहीं पर एक जगह लेबल करते हैं और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जीरो। ओके, उसके बाद हम इसमें राइट भी जा सकते हैं और हम लेफ्ट भी जा सकते हैं। हम फ्री हैं राइट जाने के लिए और लेफ्ट जाने के लिए। ओके, हम राइट साइड जब जाएंगे ना तो हम प्लस साइन के साथ जाते हैं, ठीक है, और जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हम माइनस साइन के साथ जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जीरो के दाईं तरफ आप जब जाएंगे, जीरो के दाईं तरफ जाएंगे तो कोई भी नंबर के साथ जाएंगे तो वो प्लस साइन रखेगा, और अगर बाईं तरफ जाते हैं जीरो के तो माइनस साइन के साथ जाएगा। ओके, अब मान लीजिए हमने एक पॉइंट को लेबल किया जीरो, दूसरा पॉइंट लेते हैं, उसको हम लेबल करते हैं वन। क्या लेबल करते हैं? वन। अब आप देखते हैं ये जीरो और इस वन के बीच में कुछ डिस्टेंस बना है, कुछ हमारा दूरी है। इस दूरी को हमने एक नाम दिया हुआ है। इस दूरी को जो लेबल किया ना हमने पॉइंट जीरो, और जो लेबल किया हमने दूसरा पॉइंट वन, जीरो और वन के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम एक नाम देते हैं। इसका नाम है हमारा यूनिट डिस्टेंस। क्या नाम है हमारा? यूनिट डिस्टेंस। कोई भी अगर आपसे पूछे कि यूनिट डिस्टेंस क्या होता है तो आप बोलेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स लेबल्ड एट जीरो एंड वन, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स लेबल्ड एट जीरो एंड वन इज नोन एज यूनिट डिस्टेंस। ओके, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इतना ही, ये जो यहाँ से जीरो से लेके वन डिस्टेंस है ना, इतना ही डिस्टेंस पे हम एक दूसरा पॉइंट लेबल करेंगे। क्योंकि हम जीरो के राइट साइड में कर रहे हैं, दाईं तरफ कर रहे हैं, तो हम प्लस साइन के साथ करेंगे टू। अच्छा, जब भी हमें टू लिखना है ना, इसका मतलब है कि टू अपने साथ प्लस साइन क्या है? छुपा कर बैठा है। प्लस साइन क्या है? यहाँ पे हिडन है। ओके, लेकिन हम जब लेफ्ट साइड चलेंगे तो वो माइनस साइन आएगा, तो हम हमेशा माइनस साइन को दिखाते हैं पिक्चर्स में कि ठीक है भाई माइनस टू है। कोई अगर आपको बोले कि ये 5 है, इसका मतलब आप क्या समझ लाना? ये प्लस 5 है, क्योंकि हम प्लस 5 को आराम से 5 लिख सकते हैं। ओके, और इसका मतलब यह है कि 5 अपने साथ प्लस छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन अगर मान लो 5 अपने साथ माइनस को छुपा कर रखा है तो हम वो दिखाते हैं, ठीक है, तो हम -5 यहाँ दिखाएंगे। ओके, अब देखिए हमने इतना ही डिस्टेंस के साथ क्या किया? एक दूसरा पॉइंट लिया, को 2 बोला, फिर इतना ही डिस्टेंस है, एक तीसरा पॉइंट लिया, उसको लेबल किया 3, हमारा 4th पॉइंट हो गया, उसको हमने लेबल किया 4। ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं 5, 6। अब हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पीछे की तरफ भी ना जितना ये डिस्टेंस है ना, उतने ही डिस्टेंस के साथ हम एक पॉइंट को लेबल करेंगे जीरो से। तो ये हो गया, तो इसको हम बोलेंगे माइनस। फिर एक यूनिट और पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा
माइनस, फिर 1 यूनिट और पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा -3, 1 यूनिट और पीछे जाएंगे तो हो जाएगा -4। ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब इधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो फिर 0 हो गया, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे ही हम जाएंगे इधर, और इस तरफ हम जाएंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, इधर हम बढ़ेंगे, है ना, राइट की तरफ भी बढ़ सकते हैं और लेफ्ट की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस पे एडिशन करना सीखेंगे। जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, वो हम सीखेंगे कि एडिशन हम कैसे करते हैं नंबर लाइन पर। तो चलिए देखते हैं। अब हम ऐड करते हैं, एक लेते हैं 3 + 4 को, कहाँ पर, नंबर लाइन पर से हम सीखने की कोशिश करते हैं 3 + 4। बाकी आप लोगों में से बहुत लोगों को तो पता ही होगा 3 + 4 = 7 होता है। चलिए, किसी भी पॉइंट पे हम इसको लेबल कर दिए 0, किसी एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया, लेबल कर दिया 0। अब एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, उसको हम लेबल करेंगे 1। पीछे इधर इतना ही जितना ये डिस्टेंस है, उतने ही डिस्टेंस के साथ हम क्या करेंगे, -1। ओके, क्या करेंगे, -1। अभी 0 to 1, फिर एक दूसरा पॉइंट ले लिया 2, फिर तीसरा 3, 4, 5, 6, 7, 8। आगे और भी नंबर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अब देखिए, यहाँ पे 3 में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 4। तो 3 का मतलब होता है 3 यूनिट। क्या हो गया, मतलब 3 यूनिट, और 4 का मतलब हो गया 4 यूनिट। एक चीज और, जो हमने 0 to 1 को यूनिट डिस्टेंस बोला था ना, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या बोला था, यूनिट डिस्टेंस। ओके, और ये क्या हो गया, 1 यूनिट डिस्टेंस है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 1 यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 यूनिट। तो देखिए 3 यूनिट है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 यूनिट, एक ये दूसरा यूनिट, और ये एक तीसरा यूनिट, मतलब 3 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये 3 यूनिट का मतलब हो गया कि हम यहाँ इस पॉइंट पे हैं, ठीक है। अब हम इसमें 4 यूनिट और ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 4 यूनिट। तो देखिए 1 यूनिट ऐड हुआ, दूसरा यूनिट ऐड हुआ, तीसरा यूनिट ऐड हुआ, और चौथा यूनिट ऐड हुआ। ये हो गया ना हमारा 4 यूनिट। ये हमारा 1 यूनिट हो गया, ये वाला पार्ट। दूसरा यूनिट ये है, ठीक है, फिर तीसरा यूनिट हमारा ये है, और चौथा यूनिट हमारा ये है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 3 + 4 को जब आप ऐड करते हैं नंबर लाइन पे, तो आप कहाँ जाते हैं, आप 7 पे जाते हैं। आप कहाँ जाते हैं, 7 पे। तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं, किसका, 2 नंबर्स का नंबर लाइन पे। हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 3 के साथ, और हम ऐड करते हैं 4 यूनिट इसमें, ठीक है। तो हम 4 यूनिट ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि हम 4 बार जंप करते हैं, 4 बार 1-1 यूनिट के साथ जंप करते हैं। एक बार यहाँ कूदे, फिर दूसरी बार यहाँ, फिर तीसरी बार यहाँ, फिर चौथी बार यहाँ। और हम देखें कि 3 में हम 4 बार नंबर लाइन पे जंप करके हम कहाँ पे आ जाते हैं, हम 7 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम नंबर लाइन पे 3 + 4 को रिप्रेजेंट करेंगे, एडिशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो देखिए, सब्ट्रैक्शन में अगर मान लो मैंने बोला है आपको 7 - 5, अभी आप आंसर मुझे क्या बोलोगे, 7 - 5 = 2। लेकिन नंबर लाइन पे अगर हमको करना रहेगा तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि हम 7 में ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, -5। हम क्या ऐड कर रहे हैं, -5। अब चलिए इसको नंबर लाइन पे देखते हैं, इसका मतलब क्या है। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। किसी एक पॉइंट को लेबल कर लिया 0, दूसरा 1, फिर 2, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे 3, 4, 5, 6, 7। लेफ्ट की तरफ, 0 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो -1, -2, -3, माइनस। अभी यहाँ पे 7 - 5 सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि हम 7 में ऐड कर रहे हैं -5। क्या ऐड कर रहे हैं, -5। -5 का मतलब ये हो गया, जैसे हम +5 रहता है तो हम 5 यूनिट हम राइट की तरफ बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं, दाईं की ओर। और अगर -5 रहेगा तो हम 5 यूनिट किसकी तरफ बढ़ेंगे, हम लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे 5 यूनिट, ठीक है। माइनस साइन रहेगा तो हम 5 यूनिट किधर बढ़ेंगे, लेफ्ट की तरफ। और +5 रहेगा तो 5 यूनिट हम किधर बढ़ेंगे, राइट की तरफ। तो देखिए आपका पॉइंट क्या है, 7 है पहला। तो चलिए 7 कहाँ है हमारा, 1 यहाँ पे है 7। और 7 का मतलब क्या हो गया कि 0 से हम 7 यूनिट जहाँ तक गए हैं। तो चलिए 0 से अगर हम 7 यूनिट देखते हैं तो 1 यूनिट, फिर दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, 5वां यूनिट, छठा और 7। तो हम 7 पे पहुंच गए, 0 से 7। अभी हमारा कह रहा है इसमें हमें ऐड करना है -5। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि हम 5 यूनिट पीछे की तरफ चलेंगे। तो देखिए 1 यूनिट पीछे गए, दूसरा यूनिट गए पीछे, तीसरा गए, 4th गए, फिर 5th गए। तो हम कितना यूनिट पीछे गए, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये। तो हम पीछे की तरफ जब आए तो हम देखे
कि हम कहाँ पे आए हैं, हम 2 पे आए हैं। तो ये आप समझ गए कि 7 माइनस 5 मतलब क्या होता है, 7 में हम ऐड कर रहे हैं -5, इसका मतलब हम 5 यूनिट पीछे लेफ्ट में जा रहे हैं। 5 यूनिट हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं। और ये हमको क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। तो सब्ट्रैक्शन हम कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे इस तरीके से। अगर हमें सब्ट्रैक्शन दिखाना होगा तो हम इस तरीके से लिख देंगे कि 7 यूनिट्स, यहाँ पे हम लिख देंगे 7 यूनिट्स, ठीक है, ऐसे साइन दे दें, ठीक है। और 7 यूनिट्स में हम पहुंच गए और फिर हम क्या किए, राइट की तरफ गए। सॉरी, इसको हम दूसरे स्लाइड में देखते हैं कि हम क्या किए एग्जैक्टली। तो हमने क्या किया था, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है पहले, ठीक है, और 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या किया, इधर -1 माइनस, हमने क्या किया, 7 प्लस -5 में हम 7 यूनिट जो है ना वो गए, मूव किए टुवर्ड्स राइट, 7 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट, ओके। और -5 का मतलब हो गया कि हम 5 यूनिट कहाँ गए हैं, लेफ्ट की तरफ, 5 यूनिट टुवर्ड्स लेफ्ट। सिंपल सी बात है, हम 0 से स्टार्ट किए, 7 यूनिट हम आगे गए, फिर 7 यूनिट हम आगे पहुंच गए। तो हमें कह रहा है कि भैया तुम्हें 5 यूनिट पीछे भी जाना है। तो हम 5 यूनिट पीछे की ओर आए और हम आए तो हम क्या देखे कि हम 2 पे पहुंचे हैं। इसी के लिए 7 प्लस -5, जिसको हम क्या कहते हैं, 7 माइनस 5 हमको 2 देता है, ओके। इसको हमने नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना सीख लिया, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ओके। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन को करने से पहले हम पहले समझते हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या होता है। जैसे मान लो हम बोलेंगे कि 3 इंटू 4, आप मुझे बता दोगे कि ये 12 होता है। ये क्या होता है, 12। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, कहाँ पे दिखाओ, नंबर लाइन पे, तो आप लोगों में से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर मैं इसका मतलब आपको समझा दूं कि 3 इंटू 4 का मतलब क्या होता है, क्या बता दूं आपको, मतलब व्हाट डज इट मीन, 3 इंटू 4 का मतलब क्या है, का मतलब है सिंपल शब्दों में, ये 3 देखा आपने और ये 4 देखा आपने। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मल्टीप्लिकेशन के इस तरफ, दाईं तरफ जो है वो 4 है और बाईं तरफ क्या है, 3 है, तो 3 इंटू 4 का मतलब है कि जो दाहिनी तरफ क्या है, राइट साइड में हमारा राइट साइड में क्या है, 4 है। राइट साइड में हमारा क्या है, 4 है। ये जो दाहिनी तरफ वाली चीज है ना, इसको हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 3 बार। 4 को किससे ऐड कर रहे हैं, 4 को खुद में ही ऐड कर रहे हैं। 4 को एक बार लिया, फिर उसमें ऐड किया 4, ठीक है, फिर एक बार और ऐड किया तो 4 हुआ। तो 4 को अपने में ही, आप 4 को अपने में ही कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 3 बार। ये आप समझते हैं कि 3 इंटू 4 का मतलब क्या हुआ, 4 प्लस 4 प्लस, ये राइट साइड को आप बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको 3 इंटू 4 में राइट साइड अगर 4 को ध्यान नहीं देंगे और आप अगर इसको 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, इस चीज को अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, आप ये समझ लेंगे कि 3 को हमने 4 बार ऐड किया है, 3 3 3 3, और अगर आपने 3 3 3 3 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत, और आपको मिलेंगे लड्डू। तो आपको बिल्कुल ही समझना है कि 3 इंटू 4 में हम राइट साइड में जो रहता है, राइट साइड में उसको रिपीटेटिव एडिशन करते हैं, उस चीज को हम ऐड करते हैं बार बार। अगर मैं बोलूं 7 इंटू 5, इसका मतलब 5 को ना ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, 5 को कितनी बार, 7 टाइम्स, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, और 2 बार और आएगा ना 5, इसका मतलब ये हुआ 7 इंटू 5 का पूरा मतलब ये हुआ कि हम 5 को 7 बार ऐड करेंगे, 3 3 6। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं हुआ कि हम 7 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप एकदम क्रिस्टल क्लियर समझिए कि हम राइट साइड को, बार बार मैं बोल रही हूँ, राइट साइड, दाहिनी तरफ जो हमारा डिजिट है, हम उसको ऐड कर रहे हैं अपने में ही, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में नंबर है ना, जितना नंबर हमें दिया, अगर 7 दिया है तो हमें 5 को 7 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 है और ये 3 है तो हमें 4 को 3 बार ऐड करना है, ओके। 7 इंटू 5 का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा। वैसे ही 3 इंटू 4 का मतलब ये होगा, ना कि ये आप समझ गए मतलब। अब जैसे ही आप मतलब समझ जाते हैं, जैसे 3 इंटू 4 का आप मतलब समझ गए कि इसका मतलब है 4 प्लस 4 प्लस 4। अब आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो देखिए, एक नंबर लाइन लेते हैं हम और हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 1 2, ऐसे ही हम 12 तक चलते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि पहला क्या है हमारा, 4। इसका मतलब क्या है, हमें प्लस साइन के साथ है ना, इसका मतलब हमें किधर जाना है, 4 यूनिट राइट की तरफ। प्लस है तो 4 यूनिट राइट। तो देखिए,
1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, हम इस पॉइंट पे हैं। फिर हमें किधर जाना है, फिर 4 यूनिट राइट। तो देखिए 4 यूनिट राइट मतलब 8, तो ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। 4 यूनिट्स हम इधर गए, फिर हम 4 यूनिट आगे राइट में जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये आप समझ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हम इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है रिपीटेड एडिशन, बार बार किसी चीज को ऐड करना, उसका मतलब ही होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ठीक है। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है सब्ट्रैक्शन। जैसे सब्ट्रैक्शन मैंने आपको अभी बताया है कि 7 प्लस -5 क्या होता है हमारा 2। अब मान लो मैंने लिखा 7 और मैंने लिख दिया प्लस -9, 7 में प्लस -9, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए 7 यूनिट्स हम किधर जाएंगे, पहले तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। 7 और प्लस -9 को हम ब्रेक कर लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम 7 यूनिट्स पहले जाएंगे टुवर्ड्स राइट, हम राइट की तरफ जाएंगे 7 यूनिट, और उसके बाद -9 का मतलब ये हो गया कि हम 9 यूनिट्स किधर जाएंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट। आपको मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब आना चाहिए, क्योंकि नंबर लाइन पे इधर जाना वो बहुत इजी है, बट कितना यूनिट आगे जाएंगे, कितना हम राइट की तरफ जाएंगे, कितना हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, वो हमें पता होना चाहिए। तो 7 प्लस 9 का मतलब है कि 7 यूनिट हम राइट की तरफ जाएंगे, 0 से हम 7 यूनिट राइट की तरफ जाएंगे, और फिर 9 यूनिट हम पीछे की तरफ आएंगे, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर लाइन पे। तो देखिए नंबर लाइन लिया हमने एक, और हम क्या देखते हैं, तो 1 2 7 प्लस -9, हम पहले 7 यूनिट राइट की तरफ जाते हैं, तो हम 7 इधर आ, ठीक है। अब हमें कितना यूनिट लेफ्ट में जाना है, तो 9 यूनिट। तो देखिए 1 यूनिट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया, छठा ये हो गया, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया, एंड 9th मेरा क्या हो गया, हम कौन से पॉइंट -2 पे पहुंचे। किस पे पहुंचे हैं, -2 पे पहुंचे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 प्लस -9 को हम -2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। 7 यूनिट्स हम राइट गए, तो 7 यूनिट्स हम लेफ्ट गए, हम जिस पॉइंट पे पहुंचे वो पॉइंट है हमारा -2। इसका मतलब 7 प्लस -9 क्या हो जाएगा, -2। इसको हम 7 - 9 भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। तो अभी तक आपने सीखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। अब डिवीजन में इसलिए नहीं बताऊंगी कि जैसे मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। क्या होता है, रिपीटेड एडिशन, हम बार बार एडिशन करते हैं, उसका मतलब है हमारा मल्टीप्लीकेशन। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है आपको पता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, हम बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इतनी बार सब्ट्रैक्ट करो चीजों को, इतनी बार सब्ट्रैक्ट करो कि हम 0 पे पहुंच जाए। हम क्या करें, 0 पे पहुंच जाए। मतलब सब्ट्रैक्ट का मतलब इतनी बार पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ कि अल्टीमेटली पहुंचोगे कहाँ पे, 0 पॉइंट पे। इस पॉइंट पे 0 पे पहुंचना हमारा गोल होता है। डिवीजन में हमारा गोल क्या होता है कि हम जिस पॉइंट पे है ना, जिस भी पॉइंट पे है हम 0 पे, उसमें हमें इतनी बार लेफ्ट की तरफ आना होता है। माइनस डिवीजन का मतलब ये होता है कि हमें इतनी बार सब्ट्रैक्शन करनी होती है कि हम अल्टीमेटली कहाँ पहुंचे, 0 पे पहुंचे, ठीक है। इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो अभी इसको यहीं पे रहने दे, मैं अभी आगे बताती हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा बस पर्पस ये था कि आपको एडिशन बताना, सब्ट्रैक्शन बताना, मल्टीप्लीकेशन बताना, ओके। और इन तीनों को अगर समझ लिया आपने तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपके लिए कुछ भी नहीं है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, एक ऐसा गुण है, एक ऐसा गुण है किसका, होल नंबर। अब आप लोगों ने होल नंबर्स आपको पता ही होंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर, अच्छा एक चीज आप बोलेंगे, मान लो कि मैं आपको 2 होल नंबर देती हूँ, 2 एक होल नंबर दिया और 3 एक होल नंबर दिया, ठीक है। मैंने इसको बोला इसको ऐड कर, क्या करो, ऐड करो। आपने ऐड किया तो क्या आया, 2 + 3 5 आया। 5 भी तो एक होल नंबर है, क्या है, ये भी एक होल नंबर है। अच्छा मैं आपको दूसरा देती, एक होल नंबर दिया 10, दूसरा होल नंबर दिया 7, तो क्या आया, 17। तो 10 भी अपने आप में होल नंबर है, 7 भी अपने आप में होल नंबर है, और एडिशन करने के बाद जो एक नया नंबर आया है 17, वो भी अपने आप में होल नंबर है, ठीक है। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। तो
इसका मतलब ये होता है कि अगर दो होल नंबर को हम ऐड कर क्या करते हैं, दो होल नंबर को हम ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं दो होल नंबर, तो हम ये देखते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है ना, जो नया नंबर आता है उसकी कोई जो गुण है ना वो भी होल नंबर ही वाली गुण रहती है। ठीक है, इसका मतलब ये। और आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आप अपने पापा से होल नंबर लो, मम्मा से होल नंबर लो, भैया से होल नंबर लो, दीदी से होल नंबर लो, अपने फ्रेंड से होल नंबर लो, कोई दो होल नंबर को आप ऐड करो एंड ट्रस्ट मी, विश्वास करो, जब उसको आप ऐड करोगे ना तो जो नया नंबर होगा वो होल नंबर ही आएगा। इसका मतलब ये होता है कि इसी चीज को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई पूछेगा कि गुण क्या है, क्या गुण है इस होल नंबर में, तो आप बोलोगे कि भाई गुण ऐसा है कि जब हम दो होल नंबर को ऐड करेंगे ना तो वो कुछ दूसरा चीज नहीं देगा, वो होल नंबर ही देगा। ठीक है, क्या देगा? वो हमें होल नंबर ही देगा। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं और अच्छे से शब्दों में हम कहते हैं कि होल नंबर क्लोज अंडर एडिशन। क्या बोलेंगे? होल नंबर क्लोज अंडर एडिशन। ये हमारा हो गया सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज अ होल नंबर। सम ऑफ एनी टू होल नंबर, कोई भी दो होल नंबर आप देख लेना लेकर के, मेरा खुला चैलेंज है आपसे कि दो होल नंबर लीजिएगा और उसको ऐड कीजिएगा और आप क्या देखिएगा कि सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज अ होल नंबर। दैट इज मतलब द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, मतलब पूरा का पूरा जो हमारे पास कलेक्शन होगा ना होल नंबर्स का, कोई भी होल नंबर, मैंने क्या बोला आपको, खुला चैलेंज दिया कि कोई भी दो होल नंबर लीजिए, ठीक है, और उसको ऐड कीजिए तो नया जो नंबर होगा वो भी होल नंबर। इसका मतलब हो गया कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इज क्लोज अंडर एडिशन। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। यहाँ मैंने लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे इस पे ही मेरा वो प्रॉपर्टी बेस्ड है। मतलब कि एडिशन अगर करते हैं तो क्या एडिशन जो हम करते हैं नंबर्स का, क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है? ओके, ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन आप समझ गए। अब हम समझते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन है। मतलब कि दो होल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब दो होल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको? दो होल नंबर, एक होल नंबर रहेगा फिर दूसरा होल नंबर रहेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर भी हमारा क्या होना चाहिए? होल नंबर। अगर ऐसा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन होगा और अगर ऐसा नहीं है तो ये नहीं होगा। हम देख तो चलिए, अगर हम 7 माइनस 5 करते हैं तो क्या आता है? 2। तो ये 7 भी होल नंबर, 5 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर। ठीक है, सही है। 5 दूसरा लेते हैं, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 क्या होता है? 1। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। चलिए, यहाँ भी क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है। तीसरा लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लेते हैं 7 माइनस 8। 7 माइनस 8 मतलब राइट साइड हम क्या जाएंगे? 7 टाइम और लेफ्ट साइड हम कितनी बार आएंगे? 8 टाइम। ठीक है, 8 यूनिट। 8 यूनिट हम मतलब राइट साइड हम 7 यूनिट जाएंगे, ठीक है, और लेफ्ट साइड हम 8 यूनिट जाएंगे। तो देखिए तो इसको जरा सॉल्व करके 7 माइनस 8, ओके, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया -1, ये हो गया -7 मतलब 7 यूनिट हम किधर गए? टू व्हाट? राइट। तो गए 7 यूनिट राइट और 8 यूनिट हमें लेफ्ट की तरफ जाना है। 8 यूनिट हमें क्या जाना है? 7 माइनस 8 का मतलब क्या हो गया? 7 में हम ऐड करते हैं -8। 7 यूनिट हम राइट की तरफ जाएंगे, 8 यूनिट हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो 7 से स्टार्ट किया, फिर 8 यूनिट, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। हम कहाँ पे गिरे? 7 माइनस 8 में -1। तो 7 माइनस 8 हमें क्या दे रहा है? -1। तो 7 माइनस 8 हमें क्या मिला? माइनस। अब आप देखिए यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। इधर माइनस, आपको पता है ना होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है। होल नंबर क्या होता है? 0 से ही स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? अनलिमिटेड है, हम इसकी संख्या को काउंट नहीं कर सकते हैं। ये राइट साइड में जाता है होल नंबर। लेकिन अभी जो हमारा आंसर आया है 7 माइनस 8 -1, तो क्या किया इसने? 0 को भी तोड़ के ये पीछे की तरफ आ गया। तो हम क्या देखे कि ये जो 0 की बाउंड्री है ना, इसको भी तोड़ दिया और ये -1 पे पहुंच गया। तो हम क्या देखे कि 7 अगर एक होल नंबर लिया, 8 एक होल नंबर लिया और इसको ऑपरेट किया किसके थ्रू? माइनस साइन के थ्रू। तो हमारा ये जो 0 है इसको ये तोड़ता हुआ कहाँ चला जाता है? -1 पे। और -1 हमारा क्या है? होल नंबर नहीं है। -1 मेरा क्या है? होल नंबर नहीं है। -1 को आप पढ़ेंगे आगे, इसको हम कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। अभी इस पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ठीक है, बस सिंपल आप समझिए ना कि -1 हमारा होल नंबर नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं है, मतलब होल नंबर जो है वो इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। हम लिख सकते हैं ये चीज, होल नंबर्स या कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि हमारा जो पूरा का पूरा होल नंबर है ना, कलेक्शन, वो क्लोज नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन। हम सब्ट्रैक्शन करेंगे ना तो वो जीरो को तोड़ते हुए -1, -2, -3 कुछ भी ले सकता है, कुछ भी। तो वो होल नंबर्स को जब हम माइनस साइन के साथ ऑपरेट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमें होल नंबर ही मिले। तो इसको हम अच्छे शब्द में क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। अब हम क्या देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में आप देखेंगे ना कि कभी भी कोई भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करें, जैसे 3 इंटू 8 क्या आएगा 24, 7 इंटू 5 क्या आएगा 35। तो मल्टीप्लीकेशन में भी आप क्या देखेंगे ना कि दुनिया का कोई भी होल नंबर, दो होल नंबर, एक होल नंबर लिया यहाँ, दूसरा होल नंबर लिया यहाँ, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका वो भी होल नंबर ही आएगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। एक होल नंबर लीजिएगा, दूसरा होल नंबर लीजिएगा और वो होल नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि होल नंबर्स जो है क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, मतलब कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब हम चलते हैं डिवीजन। तो देखिए डिवीजन में क्या होता है, जैसे मान लो हमने डिवीजन का पहले मतलब समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 8 डिवाइडेड बाई 4 किया तो हमारा क्या आता है, सिंपल आप बोलोगे 2 आया। लेकिन कैसे आया 2, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आप ये भूल गए होंगे। आप बस 8 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे किया तो 2 आया, ऐसे बता दिया। बहुत लोगों को पता होगा वो 8 डिवाइडेड बाई 4 2, दिमाग में ऑटोमेटिक। लेकिन कैसे आया, इसका मतलब समझते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 4 इसका मतलब ये होता है, तो इसके लिए ना आप रफ में चलेंगे, रफ वर्क में मैं बताती हूँ। 8 डिवाइडेड 4 है ना, चुपके से आप 8 डिवाइडेड 4 को 8 माइनस 4 लिख लीजिए, 8 माइनस 4। और आपको ये जो 4 है ना, इस 4 को इतनी बार सब्ट्रैक्ट करना है 8 के साथ कि हमें 0 आ जाए। हमारा आंसर क्या आए, 0। वैसे भी आप देखते हैं ना 8 डिवाइडेड बाई 4 2 है ना, तो आप क्या करते हैं 4 8 4 2 जा 8, ये 8 8 0। तो हमारी कोशिश क्या रहती है डिवीजन में, ये 0 आ जाए, है ना। और यहाँ जो मिलता है हमको 2, ये हम इसको आंसर कह देते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम इसको आंसर बोलते हैं, 2 को नहीं। तो 8 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब ये होता है कि 8 को 4 से इतनी बार माइनस करेंगे कि हमें 0 आ जाए। तो देखिए अगर मान लो ये हमारा 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ठीक है। तो 8 में 4 को माइनस करो, 4 को माइनस करना मतलब लेफ्ट की तरफ 4 बार गए तो लेफ्ट की तरफ 4 बार गए, तो एक ही बार गए ना, 1 मूव हुआ ना हमारा। ये एक बार 4 की तरफ गए तो 1 मूव हुआ, है ना, 4 यूनिट। फिर 4 बार जाएंगे तो 0 पे आएंगे, तो देखिए ये 4 यूनिट हम गए लेफ्ट की तरफ, तो ये हमारा दूसरा मूव। तो हम कितने मूव में 8 से 0 की तरफ चले गए, तो 2 मूव में गए हैं हम, है ना। फर्स्ट मूव ये था हमारा, फर्स्ट मूव ये था और सेकंड मूव हमारा ये था। तो फर्स्ट मूव सेकंड मूव, तो 2 मूव में हम 8 से 0 की तरफ चले गए, ठीक है, चले गए। इसी के लिए हमारा आंसर क्या हो जाता है, 2। और 8 डिवाइडेड 4 का मतलब क्या हो गया कि 8 में से 4 को 2 बार हम माइनस कर रहे हैं, 8 में से 4 को हम 2 बार माइनस कर रहे हैं। एक बार 8 माइनस 4 किए तो 4 आया, फिर जो हमारा बचा उसमें से फिर हम 4 को माइनस किए, ठीक है। 8 डिवाइडेड 4 का मतलब ये हो गया कि 8 में से हमने 4 माइनस किया तो 4 आया, फिर हमने 4 को माइनस किया तो ये हमारा 0 आया। तो कितनी बार हमने 4 को माइनस किया, एक बार ये माइनस किया, दूसरी बार हमने ये माइनस किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब 2। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन बाय अ नंबर मतलब होता है सब्ट्रैक्टिंग दैट नंबर रिपीटेडली। डिवीजन बाय अ नंबर मीन्स सब्ट्रैक्टिंग दैट नंबर रिपीटेडली। अब हमें बेसिकली क्या समझना है कि होल नंबर्स जो है, होल नंबर्स को डिवीजन किए तो क्या हमारा हमेशा होल नंबर ही आता है, हमें यही पता करना है ना। और अगर ये चीज हमारा सेटिस्फाई होता है तो हम क्या बोलेंगे कि होल नंबर क्या है, क्लोज्ड है अंडर डिवीजन, ठीक है। तो चलिए एक 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है 4, तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। तो होल नंबर डिवाइडेड बाय W, होल नंबर डिवाइडेड बाय होल नंबर, तो हमारा क्या आता है, होल नंबर। तो पहला वाला में तो है, लेकिन क्या सारे होल नंबर्स के लिए होता है। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 3
डिवाइडेड बाय 0, 3 डिवाइडेड बाय 0। अभी जस्ट मैंने आपको पहले मतलब समझ, 3 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब क्या हुआ? 3 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब ये हुआ कि हम 3 में से 0 को माइनस करेंगे, ठीक है, फिर 0 को माइनस करेंगे, फिर 0 को माइनस करेंगे, फिर 0 को माइनस करेंगे। ऐसा करते 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 हमको कहाँ पे जाना है? 0 लाना है हमको 3 को उड़ाना है और हमें क्या लाना है? वैल्यू 0। जैसे 8 डिवाइडेड बाय 4 में हमने क्या किया? 8 में से हमको -4 करना था, फिर -4, फिर -4, फिर -4, ऐसे ऐसे करते करते हमको 0 लाना। लेकिन हम क्या देखे कि हम 2 बार ही जब किए ना, एक बार 8 -4 किए तो हमारा 4 आया, फिर हम 4 में से एक दूसरे बार ही जब हम 4 किए तो हमारा 0 आ गया। तो हम ये सब पॉइंट को फिर छोड़ दिया क्योंकि हमें 2 बार में ही क्या आ गया? 0 आ गया। 3 डिवाइडेड बाय 0 में आप देखिए ना, एक बार हम 0 से माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा, फिर हम 0 से माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा, फिर 0 से माइनस करेंगे फिर भी 3 आएगा। मतलब कि हम 3 में डिवाइडेड बाय 0 में अगर हम कोशिश करेंगे क्या लाने की? 0 लाने की, तो हम नहीं ला पाएंगे। हम क्या करेंगे? हम नहीं ला पाएंगे, हम सक्षम नहीं होंगे। इसी के लिए 3 डिवाइडेड बाय 0, क्योंकि हमको क्या लाना है? 0 लाना है, लेकिन हम 0 नहीं ला पा रहे हैं। किसी भी मूव में, हम किसी भी मूव में एक फर्स्ट मूव लेते हैं जिसमें हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ही 3 आता है ना। फिर हम सेकेंड मूव में फिर 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 से, 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 से, फिर भी 3 आता है। थर्ड बार भी हम थर्ड मूव लेते हैं, 0 को फिर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर भी 3 आता है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 0 हमें 0 नहीं मिलेगा, हमें 0 नहीं मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 0। मतलब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 0 मतलब यहाँ पे जो रिपीटेड, जो मैंने बोला कि रिपीटेड हम जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग दैट नंबर रिपीटेडली सो दैट हमारा अल्टीमेटली क्या आ जाए? 0 आ जाए। सब्ट्रैक्ट करते 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 हम 0 पे जाना चाहते हैं, लेकिन 3 डिवाइडेड बाय 0 में हम कितना भी 0 को सब्ट्रैक्ट कर दे हम 0 पे नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। हम 0 पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी के लिए हम इसको बोलते हैं, जब हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम जब सक्षम ही नहीं है, तो हम 3 डिवाइडेड बाय 0 को बोलेंगे कि भैया कुछ इसका मतलब नहीं है, मैं ना सक्षम नहीं हूँ इसको डिफाइन करने में, मैं इसको डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा नॉट डिफाइंड। तो देखिए, अगर 3 डिवाइडेड बाय 0 को हमने क्या बोला? नॉट डिफाइंड। अरे यार, मैं सक्षम ही नहीं हूँ इसको डिफाइन करने में कि ये होल नंबर है, क्या है, मैं 0 पे नहीं जा पा रहा हूँ ना। तो हमने क्या देखा? ये होल नंबर था, ये भी होल नंबर था, लेकिन इसको हम बता ही नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम सब्ट्रैक्शन करते 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 कहाँ पे जाएं? 0 पे जाएं। मतलब हमारे अंदर हम सक्षम ही नहीं है इसको डिफाइन करने में। तो जब हम सक्षम ही नहीं है इसको डिफाइन करने में, तो हम क्या देख रहे हैं? कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो हम क्या देख रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन सेटिस्फाई किया? एडिशन सेटिस्फाई किया क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है। सब्ट्रैक्शन नहीं किया, मल्टीप्लीकेशन किया, डिवीजन नहीं किया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये समझते हैं कि होल नंबर में होल नंबर ऐड करेंगे तो होल नंबर देगा। यहाँ पे होल नंबर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमें होल नंबर मिले ही, हमें होल नंबर मिल भी सकता है, या हमें जो मैंने बोला निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो एक नंबर हम पढ़ेंगे इंटीजर। अभी मैं ये बस बोलना चाहूंगी कि हमें होल नंबर भी मिल सकता है या हमें इंटीजर भी मिल सकता है। सिंपल अभी समझिए, ठीक है। अभी वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें निगेटिव वाले नंबर्स मिल रहे हैं जो 0 को बैरियर क्रॉस कर रहा है, और होल नंबर्स तो मेरा 0 से ही स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 4। तो अगर इसको तोड़ते हुए कोई बाहर निकल जा रहा है माइनस साइन के बाद, तो कोई मतलब नहीं है ना, है ना। और मल्टीप्लीकेशन में भी हम क्या देख रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन भी हम अगर 2 होल नंबर का करेंगे तो एकदम डेफिनेट है कि हमें होल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये भी क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन। और डिवीजन में भी हम क्या देख रहे हैं कि या तो हमें होल नंबर आएंगे या तो हम उस चीज को डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं, हम सक्षम ही नहीं है उस चीज को डिफाइन करने में। कभी कभी हम ये भी देखेंगे कि हम जब डिवाइड करेंगे ना 2 चीजों को तो हमारा इंटीजर भी आ सकता है, ठीक है, ये आप देखेंगे। तो यही है क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर जो हमारा होल नंबर्स है ना वो क्लोज है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, समझ में आ गया। बस यही एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है कि 2 चीजों को ऐड करते हैं तो वो जो अपना गुण है ना होल नंबर वाला वो नहीं छोड़ता है। मल्टीप्लाई भी करते हैं ना 2 होल नंबर को तो उसके अंदर जो गुण भरा पड़ा है ना कि वो होल नंबर ही होगा, वो होल नंबर ही रहता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हम अगर करते हैं 2 नंबर्स का, 2 होल नंबर्स का, तो वो अपना गुण छोड़ भी सकता है। बस यही है क्लोजर प्रॉपर्टी और कुछ भी नहीं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।